सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लड़ाई तेज करनी पड़ेगी। साथियों, जय भीम। डॉक्टर उदित राज, परिसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 22 अप्रैल 2020 को आया है उसके ऊपर चर्चा करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 100% आरक्षण शेड्यूल एरिया में आदिवासियों को दिया गया था वह नहीं होना चाहिए। वजह बताया कि इंदिरा साहनी केस, जिसको मंडल जजमेंट के नाम से हम जानते हैं, उसमें यह कहा गया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण की सीमा नहीं हो सकती है और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट से मैं पूछना चाहता हूं कि जब गरीब सवर्णों को 10% का आरक्षण दिया गया और ये 50% की जो सीमा लगी हुई है ये टूटी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया और इस देश के एक जज ने भी कुछ टीका टिप्पणी नहीं किया कि जो मंडल जजमेंट के द्वारा लगाई गई आरक्षण की सीमा है वह टूटी है, यह गलत है। जब दलित और पिछड़े आदिवासी के बारे में कोई महत्वपूर्ण फैसला होता है, उनके लाभ का होता है, तो सबसे पहले न्यायपालिका हस्तक्षेप करके उसे ख़त्म करने की कोशिश करती है। साथियों, इसके लिए जिम्मेदार मैं केवल न्यायपालिका को नहीं मानता हूं और बीजेपी या किसी पार्टी को नहीं मानता हूं। सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को जिम्मेदार मानता हूं तो बहुजन आंदोलन को, जो आंदोलन न लड़ता है न लड़ने देता है। अगर कोई लड़ने की कोशिश भी करता है तो उसकी टांग खिंचाई करेंगे, कहेंगे कि ये तो गलत कर रहा है, हमें तो देने वाला बनना है। और 30 साल हमने निकाल दिया चिल्लाते चिल्लाते कि हम देने वाले बनेंगे। निजीकरण हो गया और खाली पदों के ऊपर भर्ती नहीं हुई, निजीकरण हुआ और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लगातार फैसले खिलाफ आते रहे और परिणाम यह हुआ कि आज लगभग खात्मे की ओर है। तो इसके लिए जिम्मेदार उन अम्बेडकरवादियों और जो सामाजिक न्याय के लड़ने वाले हैं, जो विशुद्ध रूप से निगेटिव काम करने वाले हैं और एक लाइन रट लिया है कि हम सत्ता में आएंगे, देंगे और तब तक सब स्वाहा हो जाएगा। और हुआ यही है। और जो लड़ता है उसकी टांग खिंचाई करते हैं। और दूसरा कारण यह है कि ऊपर से भगवान बुद्ध, फूले, साहू, अंबेडकर, अंदर से उनके संगठनों में संरचना को देखिए तो उन्हीं के जाति के लोग हैं। तो बहुजन एकता होगी, दलित एकता होगी। इससे यह कारण है जिसके वजह से एकता टूटी है। न्यायपालिका से अगर कोई जीत पाया है और उसके खिलाफ कोई लड़ाई लड़ा है तो परिसंघ लड़ा है और कोई दूसरा नहीं लड़ पाया है। हमने 1998 में जब परिसंघ का निर्माण किया था तो सबसे पहले घेराव किया था सुप्रीम कोर्ट का। उस समय तो लोग कांपते थे और 3 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने जब हम निकले थे रामलीला मैदान से, गिरफ्तार कर दिया गया था मुझे। उस समय मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी था। समाज क्या हमारा साथ दिया। और संसद में जब मोदी जी बैठे हुए थे उस समय मैं सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कास्ट और जातिवादी बोला था। मोदी जी ने पलट करके हमारे तरफ देखा। दूसरे सांसदों ने कहा अब आपका करियर ख़त्म हो जाएगा। मोदी जी ने देख लिया है, मेरे पास वो रिकॉर्ड है। और यही नहीं, JS पर्दीवाल जो गुजरात हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा आरक्षण और भ्रष्टाचार से देश बर्बाद हो रहा है। संसद में 2 बार मैंने बोला, अल्टीमेटली उनको फैसला बदलना पड़ा। तो न्यायपालिका के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है तो परिसंघ लड़ाई लड़ सकता है और जीता भी है
तो परिसंघ ने जीता है। 2006 में नागराज का जो मामला था उसको हमने जीता था। ये तो सुश्री मायावती जी जब मुख्यमंत्री थे तो मुकदमा हारा गया 4 जनवरी 2011 को, जिसके वजह से लाखों लोगों का डिमोशन हुआ। चारों तरफ से मेरे ऊपर दबाव आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक्शन लें। लॉकडाउन के बाद में एक्शन लूंगा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरा। मैं उतरा हूं। आप तैयार हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लड़ाई तेज करनी पड़ेगी और तभी जाकर के बच पाएगा। और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो क्रीमी लेयर लागू करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बंटवारा बर्दाश्त नहीं होगा। परिसंघ के लोग पूरे देश में तैयारी में लगे हुए हैं। और साथियों से मैं कहूँगा वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर और परिसंघ के माध्यम से अपना नाम और नंबर भेजें। ये लड़ाई अब आगे लड़नी है। सुप्रीम कोर्ट में भागीदारी लेनी है। आज इस न्यायपालिका में 33% सवर्ण सुप्रीम कोर्ट में और 50% हाई कोर्ट्स में वो हैं जिनके बाप दादा चाचा कभी जज रह चुके हैं। ये क्या फैसला करेंगे? इनका तो जन्मजात आरक्षण है। इस बात को भी उठाइए कि 33% जजों हैं जिनके भाई भतीजे कभी सुप्रीम कोर्ट में रहें। 50% वो हैं जो हाई कोर्ट में हैं। यह जन्मजात आरक्षण इनका है। इस आरक्षण के खिलाफ और हमारे जो संवैधानिक अधिकार के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट लगातार कर रहा है, इसके घेराव की तैयारी शुरू कर दीजिए।